वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 28 पर है। क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इन द फिगर 1.76 यहाँ पर फिगर नंबर दिया हुआ है 1.76 पेज नंबर 28 पर। सेगमेंट पी है, तो आपका सेगमेंट पी है, देखिए कौन सा है, ये सेगमेंट पी है। सेगमेंट बी क्यू बी, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट आर सी, सेगमेंट एस डी, ये है सेगमेंट एस डी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। वो लाइन ए डी, यहाँ पर ये लाइन ए डी है, ए डी लाइन पर ये चारों सेगमेंट पी ए क्यू बी आर सी और एस डी परपेंडिकुलर है। ए बी की लेंथ 60 है, ये ए बी 60, बी सी 70, सी डी, ये सी डी 80, पी एस, और यहाँ पर टोटल लेंथ दी हुई है। यहाँ पर देखिए पी एस, ये पी क्यू आर एस पॉइंट है ये लाइन पर, तो ये पी एस जो है टोटल 280 है, ये गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड पी क्यू। आपको ये पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू ये कितना है, आर क्यू आर, पी क्यू आर और आर एस, ये तीनों लेंथ आपको फाइंड करना है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है कि सेगमेंट आपका जो पी ए है, पी ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, और क्यू बी, सेगमेंट क्यू बी, ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, ये भी परपेंडिकुलर है ए डी पर। हाँ, सेगमेंट आर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए डी, एंड लास्ट वन सेगमेंट एस डी परपेंडिकुलर ऑन ए डी। पी ए परपेंडिकुलर है ए डी पे, क्यू बी परपेंडिकुलर है ए डी पर, आर सी परपेंडिकुलर है ए डी पर, और एस डी भी परपेंडिकुलर है ए डी पर। ये आपको यहाँ पर गिवन है। और आपको इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है कि ए बी की लेंथ, ए बी इज इक्वल्स टू 60, ए बी 60 है, बी सी इज इक्वल्स टू 70, और सी डी इज इक्वल्स टू 80 गिवन है, और पी एस इज इक्वल्स टू 280। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ए डी की लेंथ लगेगी, तो हम ए डी क्या है लिख लेते हैं। ए डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस, अब देखिए ए बी प्लस बी सी, ए डी जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, और यहाँ पर ए बी देखिए ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इज इक्वल्स टू 60, बी सी इज इक्वल्स टू 70, और जो लास्ट है सी डी है 80। तो यह होगा आपका 60 प्लस 70 130 प्लस 80 210। तो देयरफॉर ए डी क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू 210। तो हमको यहाँ पर इतना गिवन है। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वो गिवन में दिया हुआ है कि ये चारों लाइन परपेंडिकुलर है। पी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, क्यू बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, आर सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, एंड एच डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी डी चारों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल ए, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल ए इज congruent to angle B is congruent to angle C, and angle C is congruent to angle D equal to 90 डिग्री। रीज़न लिखेंगे हम, corresponding angle made by 4 lines and their transversal। ये 4 लाइन्स और उनके ट्रांसवर्सल से चारों लाइन बने हैं, और चारों भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 90 डिग्री है, इसलिए एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, और बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, और सी कॉन्ग्रुएंट है डी के। तो अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये लाइंस पैरेलल है, जो एंगल बना रहे हैं, जो लाइंस एंगल बना रहे हैं वो पैरेलल है। देयरफॉर पी ए, सेगमेंट पी ए इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी इज पैरेलल टू सेगमेंट आर सी, और सेगमेंट आर सी किसके पैरेलल है, सेगमेंट एस डी के। अब यहाँ पर हमको 4 लाइन्स यहाँ पे पैरेलल मिल गए हैं। हमको 4 लाइन यहाँ पे पैरेलल, पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी, पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू एस डी। ये चारों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देन ट्रांसवर्सल। तो हम वो पता है, हमको मिल गया है कि यहाँ पर ये लाइन्स पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, अप्लाई प्रॉपर्टी of 3
पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमको क्या मिलेगा, हमको पी क्यू क्यू आर और आर एस की वैल्यू मिलेगी। तो मैं स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मैं जो थ्योरम है थ्री पैरेलल लाइंस और उनका ट्रांसवर्सल का, उसका मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, अब ये दो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, उसको तीन पैरेलल में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो हमको इंटरसेप्ट का रेशो अगर हम जब लेंगे, मीन्स ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इंटरसेप्ट मिलेंगे। ये जो सेगमेंट होगा, ए बी एक इंटरसेप्ट है, सी बी सी एक इंटरसेप्ट है और सी डी एक इंटरसेप्ट है। तो इसका हम अगर रेशो लेंगे, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर ए बी लेंगे तो यहाँ पर पी क्यू लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी सी लेंगे तो यहाँ पे क्यू आर लेना पड़ेगा, यहाँ पे सी डी लेंगे तो यहाँ आर एस लेना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन अनदर ट्रांसवर्सल, ये दूसरा ट्रांसवर्सल है, ऑन अनदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। अगर यही पैरेलल लाइन दूसरे ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो पहले ट्रांसवर्सल पर जो इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, इंटरसेप्ट का जो रेशो है वो इक्वल रहेगा करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट के रेशो के जो दूसरे ट्रांसवर्सल पर मिलेगा। तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो हमको रिक्वायर्ड स्टेप है, इक्वेशन है, वो लिख लेते हैं पी क्यू बाय, हम यहाँ पर पी क्यू बाय पी एस का रेशो लेंगे। पी क्यू बाय पी एस इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए डी। अब यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercept made on another transversal by सेम पैरेलल लाइंस। ये स्टेटमेंट है, आपको लिखना पड़ेगा ये एग्ज़ाम में। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर, स्टेटमेंट लंबा है, थोड़ा लेंदी है, बट आपको लिखना पड़ेगा। जितने भी हम इसको यहाँ पर हमको तीन मरतबा हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम है पी क्यू फाइंड करने के लिए, सेकंड टाइम आर क्यू के लिए यूज़ करेंगे, थर्ड टाइम दो टाइम यूज़ करेंगे। आर एस तो हम सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, तो दो टाइम हमको यूज़ करना पड़ेगा ये। तो अब देखिए यहाँ पर पी क्यू हमको फाइंड करना है। पी क्यू एज इट इज़ रहेगा, पी एस की वैल्यू पता है हमको 280 है, और ए बी भी पता है 60, और ए डी हमने कैलकुलेट किया था, तो वो हो गया था हमारा 210। देखिए पीछे के पेज पे वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 210, तो 210, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय, और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 से जाएगा ये, 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा, सो यहाँ पर रहेगा 2 × 280 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 4 ज़ा 0 एज इट इज़। तो पी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई हमको, पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 × 40, 2 × 40 बाय 1, 2 × 40 80। देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 80। पी क्यू की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पर, पी क्यू इज इक्वल्स टू 80, यहाँ पर लिख लेंगे हम। इसी तरह हम सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, उसी तरह हम यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सो ये प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे, इस बार अप्लाई करेंगे क्यू आर बाय पी एस के लिए। क्यू आर बाय पी एस इज इक्वल्स टू, अब क्यू आर का करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट का रेशो है वो है बी सी बाय ए डी, रीज़न वही लिखेंगे हम यहाँ पर, द रेशो
the ratio of intercepts made by 3 parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercept made on another transversal by same parallel lines। तो ये मैं बार बार यहाँ पर इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये बार बार सुनने से आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए और याद हो जाए। एग्ज़ाम में भी आपको लिखना ही है, इसलिए भी रीड करता हूँ मैं। तो क्यू आर एज इट इज़, पी एस की वैल्यू हमको पता है, पी एस है 280, पी एस की वैल्यू है 280 इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी देखिए 70 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 210, 0 0 कैंसिल, 7 जा 7 3 जा। सो यहाँ पर अब ये क्या रह जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 280 इंटू 1/3, 280 इंटू 1/3। तो यहाँ पर 283 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे हम। देयरफॉर क्यू आर की वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो 280/3, 280/3। अब हमको रह गया क्या, लास्ट रह गया हमको एस आर। तो एस आर इज इक्वल्स टू, एस आर क्या है, पी एस माइनस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी एस की वैल्यू है 280, 280 माइनस पी क्यू हमको मिला था 80 प्लस 280/3। देखिए यहाँ पर 80 के डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो एस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 280 माइनस 3 इंटू 80 प्लस 280 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 80 के 1 है और क्रॉस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा। सो ये देखिए क्या होगी इसकी वैल्यू, सो 280 माइनस 3 इंटू 80 कितना होगा 240 प्लस 280 1 जा 280 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब ये दोनों का एडिशन देखिए 240 प्लस, यहाँ पर रफ में लिख लेता हूँ, रफ यहाँ पर लिखेंगे, रफ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। रफ में क्या करेंगे 240 प्लस 280 ऐड करेंगे तो ये 0 12 2 कैरी 1 520। तो ये हो गया आपका 280 माइनस 520 डिवाइडेड बाय 3। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 2 इंटू 3 इंटू 280 माइनस ऑफ 520 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। अब देखिए सर की वैल्यू क्या बनेगी, तो 3 इंटू 280 फिर से यहाँ पर रफ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, ये रफ का सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है 280 इंटू 3, तो 0 24 2 कैरी 6 840। सो ये हो गया आपका 3 इंटू 280 कितना होगा 840। सो 840 माइनस ऑफ 520 डिवाइडेड बाय 3। तो एस आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, अब यहाँ पर 840 माइनस कितना करना है 520, तो 0 2 3 320 डिवाइडेड बाय 320 डिवाइडेड बाय 320 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका एस आर की वैल्यू है, एस आर इज इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हमने तीनों भी वैल्यू फाइंड की है। पी क्यू 80 है और आर क्यू है 280/3 और एस आर की वैल्यू कितनी है 320 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हमारा यहाँ पर देखिए एस आर की क्यू आर की वैल्यू 280/3, एस आर की वैल्यू आर एस की वैल्यू है 320/3। इस तरह में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।